दी है, जो स्ट्रीमर जो बोट है उसकी स्पीड दी है। तो इसी से हम शुरू कर देंगे सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इक्वल्स टू एक्स। आपने क्या लेट किया, जो स्ट्रीमर की जो स्पीड है वो आपने क्या लेट कर दी, एक्स लेट कर दी। और आपको गिवन है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की आपको स्पीड क्या दी है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक। उसके बाद आपको दिया हुआ है टाइम टेकन टू कवर अप डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है। डाउन स्ट्रीम जब वो मूव करता है तो कितने डिस्टेंस में, कितने टाइम में कवर कर देता है दोनों पोर्ट की डिस्टेंस 3 आवर्स में। और टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम जब वो जाता है दोनों पोर्ट के बीच में तो कितने टाइम में कवर करते हैं, दैट इज 5 आवर। कितने आवर में, 5 आवर में। ठीक है। अब हमने मेरे आपको बताया था क्या, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड। तो लिखेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू क्या होती है बेटा, जो स्टीमर की स्पीड है, बोट की स्पीड प्लस जो वाटर स्पीड है उसके बराबर हो जाती है। तो दिस इज डाउनस्ट्रीम स्पीड, स्टीमर की स्पीड प्लस किसकी स्पीड, फ्लो की। जो स्टीम फ्लो कर रही है, वाटर फ्लो कर रहा है, उसकी किसी स्पीड से फ्लो करेगा, दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं अपस्ट्रीम स्पीड की, अपस्ट्रीम स्पीड होगी आपकी बेटा, आपकी स्टीमर की स्पीड माइनस किसकी स्पीड, जो वाटर की स्पीड है, स्टीम की स्पीड है। स्टीमर और स्टीम में थोड़ा डिफरेंस है बेटा, स्टीमर बोट है और स्टीम क्या है बेटा, आपकी वाटर है। ठीक है। तो वाटर की स्पीड से क्या हो जाएगी, जब आप ऊपर की ओर मूव करोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम महसूस होगी। क्यों, बिकॉज आपकी जो स्पीड होगी वो कौन कैंसिल आउट कर देगा बेटा, वाटर कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, ठीक। अब आपको ये याद रखना है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस जो होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू व्हाट, टाइम। क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है। अब मैंने ये चीज क्यों बोली बेटा, जब उसने डाउनस्ट्रीम गया और अपस्ट्रीम गया तो दोनों टाइम में जो डिस्टेंस थी दोनों पोर्ट की वो सेम रही होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि अपस्ट्रीम में उसकी डिस्टेंस उसने ज्यादा कवर किया होगा और डाउनस्ट्रीम में कम किया होगा, नहीं। पोर्ट वहीं के वहीं है बेटा, केवल चेंजेस किसमें आया बेटा, स्पीड में चेंज आया। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड डिफरेंट होने के कारण हमें टाइम क्या लगा, डिफरेंट लगा। बट जो डिस्टेंस थी दोनों पोर्ट के बीच में, अगर मैं बात करता हूँ मुंबई से चेन्नई के बीच में जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, पोर्ट मुंबई पोर्ट और चेन्नई पोर्ट के बीच में डिस्टेंस होगी, दैट विल बी द सेम। ठीक है। बट जब आप मुंबई से नीचे की ओर जाओगे, मे बी साइड आपका फ्लो आपको सपोर्ट कर रहा होगा, बट जब नीचे केरला से ऊपर की ओर आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपस्ट्रीम आना पड़ेगा। तो मे बी आपकी स्पीड में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। बट जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका सेम रहेगा। तो जो डिस्टेंस, इसको आप नोट डाउन कर लो, वी विल सॉल्व इट ऑन हियर ओनली। आई विल रब दिस पार्ट सो यू नोट डाउन दिस। सो जो डिस्टेंस कवर्ड होगी डाउनस्ट्रीम में वो किसके बराबर होगी बेटा, डिस्टेंस कवर्ड अपस्ट्रीम के बराबर होगी। ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या थी बेटा हमारी, x प्लस 3। और डाउनस्ट्रीम को कितने टाइम में कवर्ड किया, उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर्ड किया बेटा, 5 आवर्स में। कितने आवर्स, सॉरी 3 आवर्स में। कितने आवर्स में, 3 आवर्स में। जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, जो उसने अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर्ड करी है। क्योंकि डिस्टेंस क्या है पोर्ट के बीच में क्या होती है, ऑलवेज सेम होगी। तो इसलिए जो अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड होगी और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड होगी वो क्या होगी बेटा, बिल्कुल सेम होगी। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है बेटा आपकी, x माइनस 3। और कितने टाइम में कवर्ड किया बेटा, वो 5 आवर में कवर्ड किया हुआ है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर ये इक्वेशन बनेगी, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और अपस्ट्रीम स्पीड निकालेंगे। ठीक है। So this will be what, 3 into x, that is 3x, and this will be 3 into 3 is what, 9.
बेटा अगर आप 2 इंटू 3 करते हैं और 3 इंटू 2 करते हैं, दोनों क्या है सेम है, तो ये 3 इधर भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो दिस कैन बी 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3, तो दिस विल बी 3 इंटू एक्स इज वट 3x, 3 मल्टीप्लाई 3 इज वट 9, इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई एक्स इज वट 5x एंड 5 मल्टीप्लाई 3 इज वट 15, क्योंकि यहाँ पे क्या था माइनस साइन था, तो दिस इज -15। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, वेरिएबल को एक साथ ले जाने वेरिएबल टर्म्स, तो दिस इज 3x minus 5x and here it becomes -15 minus 9। सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा -2x is coming equals to what, -24, so माइनस से माइनस कैंसिल, x is equals to what, 24/2 which is coming equals to what, 12। x क्या है बेटा आपका, x है आपके स्ट्रीम की स्पीड, किसकी स्पीड, स्ट्रीमर की, सॉरी इसकी स्पीड है स्ट्रीमर की स्पीड, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीमर, जो स्ट्रीमर की जो स्पीड है वो कितनी निकल कर आ गई बेटा आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। बट आपको पूछा हुआ है स्पीड ऑफ स्ट्रीमर अपस्ट्रीम पूछी गई है, क्या पूछी गई है, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड वो होती है आपकी क्या, अपस्ट्रीम स्पीड क्या बेटा, x-3, ये है ना x-3 है अपस्ट्रीम स्पीड। x कितना निकल कर आया बेटा आपका 12, -3 कितना हो जाएगा बेटा 9। तो अपस्ट्रीम स्पीड किसके उससे मूव करेगा, जो बोट स्ट्रीमर है वो कितनी स्पीड से मिलेगा अपस्ट्रीम, 9 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगा। वेयर जो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी स्ट्रीमर की वो कितनी होगी 12 किलोमीटर पर आवर होगी। बट जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा होगा तो उसको गेन मिलेगा कितने स्पीड का, 3 किलोमीटर पर आवर गेन मिलेगा, क्योंकि वाटर भी किससे मूव कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो कितना आ जाएगा 12 + 3 15 किलोमीटर पर आवर से वो डाउन स्ट्रीम मूव करेगा। और जब अपस्ट्रीम मूव करेगा तो 3 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो दैट विल बी 12 - 3 दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर से वो मूव करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑफ स्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिलेटेड टू द बोट, ठीक है। नाउ विद दिस वी फिनिश ऑफ विद टुडेज क्लास। जो आपको इस वीडियो के साथ असाइनमेंट मिला हुआ है दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड सबमिटेड बाय मंडे तक सबमिट मिल जाना चाहिए। मंडे के बाद मैं किसी से नहीं लूँगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद।